जिसने कन्वर्ट कराया उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? जिसने तलवार के दम पे तलवार पहनाया, आप भी मेरे भाई हैं, आप भी मेरे भाई हैं, आप भी मेरे भाई हैं। पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। आप क्यों झगड़ा लगा रहे हो? अच्छा, दलित बनेगा कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, जिसने आरपीसी को पगड़ी पहनाई है वो मेरे भाई हैं, जिसने तो भाई है। मुझे आरपी सिंह के पास जाना, रशीदी जी को पूरा करने दीजिए। अब एक मिनट अश्विनी उपाध्याय, मुझे आरपी सिंह के पास जाना। पहनाया उसकी निंदा करिए। चलिए अब एक मिनट, अब अनुराग एक मिनट, ऐसे नहीं, बस हो गया। रशीदी जी ऑडियो बंद, बोलिए अब आप। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, हम हिंदुस्तान में रहे बाई चॉइस रहे, किसी का दबाव नहीं था। हम अगर 2-3 पीढ़ी पहले हम मुसलमान भी हुए तो बाई चॉइस हुए, किसी का दबाव नहीं था। अगर कोई हमें ये कह सकता है, अगर हमें कोई ये कहता है, लिंचिंग करने आ गए, लिंचिंग करने मेरे पास तक आ गए, लिंचिंग करने मेरे पास तक आ गए। आप बताइए हड़बड़ाहट क्यों है? ये हड़बड़ाहट क्यों है? अपनी सीट छोड़ के यहाँ तक आ गए। तलवार की नोक, चलिए मैं उनकी सीट पे चला जाता हूँ, मैं इनकी सीट पे चला, नहीं एक मिनट, मैं इनकी सीट पे चला जाता हूँ। हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए साजिद रशीदी, बोलिए। लिंचिंग करने मेरे पास तक आ गए, वो बोल रहे हैं ना, एक मिनट, वो मान तो रहे हैं, वो मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ वो कन्वर्ट हुए हैं, वो मान रहे हैं। भाई सुनिए तो सही इनको, आप हुए ना जैसे भी हुए, मान तो रहे हैं ना, वो पहली बार बोलने तो मान रहे हैं वो कि हाँ अगर हम मर्जी से हुए या जैसे भी कन्वर्ट हुए। पहली बार का क्या मतलब है? हाँ बताइए, पहली बार का क्या मतलब है? सारे पहले हिंदू थे मतलब? नहीं कन्वर्ट, भाई हिंदुस्तान में जो मुसलमान कन्वर्टेड हैं बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूर्वजों की नहीं। पहली बार का क्या मतलब है? फिर तो मतलब ये तो पूर्वजों की लड़ाई हुई रशीदी। यार एक बात बताइए, अगर आपके फादर डकैत हैं तो आप डकैत बनेंगे? नहीं, लेकिन बाकी तो बताइए मुझे, जो हिंदू थे आप बताइए ना, जवाब दीजिए। आप अपने पूर्वजों को डकैत कह रहे हैं, आपके फादर चोर थे, आप अपने पूर्वजों को चोर कह रहे हैं, आप अपने पूर्वजों को डकैत कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मेरे आप अपने पूर्वजों को डकैत और चोर कह रहे हैं। मैं हिंदू क्यों बनूंगा? शिवलिंग की बात करें वो चोर, वो डकैत। मेरे पूर्वज जो है हिंदू थे, आज मैं मुसलमान हूं तो मैं उनके साथ क्यों खड़ा हूं? चोर डकैत मतलब अपने पूर्वजों को चोर और डकैत कह रहे हैं। आप अपने पूर्वजों को चोर और डकैत कह रहे हैं, मतलब शिवलिंग की बात करना चोर और डकैत, ये गलत है रशीदी जी। 50 दफा बोलने नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। आप खिसिया जाते हैं? नहीं, आपने बोला चोर और डकैत, तो आपके पूर्वज चोर डकैत थे क्या? आप खिसिया क्यों जाते हैं? मुझे बताइए। बोलिए, मेरा बात ये है, मेरा सवाल ये है रशीदी जी कि जब आपके आप खिसिया जाते हैं। नहीं खिसिया तो आप रहे हैं। जब मैंने सवाल पूछा आपके पूर्वजों को लेकर, आप किसे आ गए? सुनिए, अमन में देख रहा हूं। चलिए अब छोड़िए, एक मिनट आ रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय, आपको कन्वर्ट किसने कराया? भाई हमें बचना पड़ेगा, हम आपकी सीट पे चले जाएंगे, हमें बचना पड़ेगा। एक और लिंचिंग होने दे रहे हैं। औरंगजेब निर्भक्षी था, बीजेपी का प्रवक्ता, इधर औरंगजेब निर्भक्षी था, करने आगे। औरंगजेब ने आप एक बार नहीं कह सकते कि अपनी सीट पर रहिए। आपने औरंगजेब, आप एक बार बोलते वो मान रहे हैं, वो मान रहे हैं। अपनी सीट पे चाहिए, बोलिए, आइए अरे अपनी सीट पे जाओ भाई। बोल रहे हैं, आइए हड़बड़ाहट क्यों है? इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? आइए, आपके अंदर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है मेरे भाई? अब कोई नहीं बोलेगा, ऑडियो बंद, फिर आरपी सिंह आपकी सुनिए। बोलिए रशीदी जी। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके देश की न्यायपालिका पे छोड़ दीजिए ना, ठीक है? आप जो है, आप देश की न्यायपालिका को अगर नहीं मानते, इसीलिए तो आपने सर्वे रिपोर्ट सबमिट होने से पहले कह दिया बाबा आ गए। ये हड़बड़ाहट क्यों है? और हड़बड़ाहट की और देखिए बात, सेशन कोर्ट ने उसी हड़बड़ाहट को देखते हुए वजूखाना भी सील कर दिया। उसी हड़बड़ाहट को देखते हुए सेशन कोर्ट ने फौरन उस वजूखाने को जो है सीज भी कर दिया, फौरन कार्रवाई शुरू। ये हड़बड़ाहट ही तो है। अरे भाई, अगर न्यायपालिका है देश में, अगर उसको आप मानते हैं तो हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है। अगर किसी मंदिर की दीवारों पर आयतें लिखी होंगी तो आपकी भी हड़बड़ाहट होगी। अगर किसी मंदिर की दीवारों पर आयतें लिखी होंगी ना तो आप भी कहेंगे नहीं भैया, नहीं वो फिर वो आपकी। जब मस्जिद में मंदिर नुमा दीवारें हैं, जब मस्जिद की मंदिर नुमा दीवार है तो आपको दर्द नहीं हो रहा? सुन लीजिए ना, मेरा सुन लीजिए, आपने सवाल कर लिया। मुझे खुशी होगी कि मंदिर की दीवारों पर कुरान की आयतें हों, लिखे, कौन मना करता है? यही तो कल्चर है हमारे देश का कि मैं गीता पढ़ूं, ये कुरान पढ़ें, यही तो कल्चर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था? ये कल्चर हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि कृष्ण जन्म स्थान छोड़ दिया जाए। यार ये कल्चर नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं, ये कल्चर नहीं है। हाँ मैं हूं भाई, हड़बड़ाहट 350 साल इंतजार किया, हड़बड़ाहट तो होगी, तो फिर कोर्ट से ही होगा ना। तो सपोर्ट की उम्मीद नहीं है, तो फिर क्यों गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है? फिर क्यों गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है? फिर भाईचारे की बात की जाती है? नहीं, लिंचिंग करते रहे, ये लिंचिंग कोई नहीं। कल एक हिंदू को मार दिया, कल एक
हिंदू को मार दिया मुसलमान समझकर, पहली बात तो क्या हो सकती है? पहले देश कहां जा रहा है? आरपी सिंह, अब वो आपके बीच में नहीं बोले। आरपी सिंह जा रहा है देश? देखिए, पहली बात तो अभी इन्होंने कहा हम कोर्ट को नहीं मानते। अभी इन्होंने कह दिया कि कोर्ट ने अभी इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर क्या बेचता है, कोर्ट ने जबरदस्ती। प्राइम मिनिस्टर क्या बेचता है? हाँ, मैं बताता हूँ, उसको देखो। हाँ बिल्कुल, उसको देखो, वो रिकॉर्ड होगा। वजू खाना, इन्होंने कहा कि वजू खाना को कोर्ट ने जबरदस्ती बंद कर दिया, हम कोर्ट मानते। अभी कहा वजू खाना को बंद कर दिया। एक बात, अरे हड़बड़ाहट में कोर्ट को कहा, इन्होंने कहा कोर्ट ने बिल्कुल इन कह रहे कोर्ट ने हड़बड़ा दिखाई, ये कोर्ट में विश्वास करते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये किस बाबर की बात करते हैं, मैं बता दूं किस बाबर की बात करते हैं, समझ लें। अरे एक मिनट सुनिए, एक मिनट। किस बाबर की बात करते हैं? ऑडियो दे दीजिए। और आप अपने माइक पे किस बाबर की बात करते हैं? जिस बाबर के बारे में गुरु, अरे सुनो यार, एक मिनट। वो आपकी लिंचिंग कर रहे हैं, आप लिंचिंग कर रहे हैं। आप लिंचिंग कर रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं, बाबर कौन था? भाई आप मैं तो नहीं जानता। बाबर बलात्कारी था, मैं तो नहीं जानता। बाबर निर्बख्शी था। कब आया था? बाबर आतंकवादी था। कब आया था? और उसके बाद हुमायूं भी आतंकवादी था, औरंगजेब भी आतंकवादी था। कब आया था? कौन था ये? और सारे जाहिल थे, मुसलमान तो नहीं जानते। सारे हरामी थे, सारे बलात्कारी थे। ये सारे पहाड़े आपने पढ़ रखे हैं। एक मिनट, गाली नहीं। बाबर का, औरंगजेब का, सब पहाड़े आपने पढ़ रखे हैं। मुसलमान तो नहीं जानता। अरे अच्छा सुनिए, रशीदी जी, आरपी सिंह बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। क्योंकि इन्होंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं बाबरी मस्जिद द्वारा बनाऊंगा, इन्होंने अभी कहा था। मैं उसी की बात कर रहा हूं। उस बाबर प्रधानमंत्री ने मैंने कब कह दिया? आपने कब कह दिया? आपने कहा मैंने नहीं कहा। ये किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। एक और झूठ, इसी बात पर एक और झूठ। सुन लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, हाँ ब्रेकिंग न्यूज सर। आपने कहा, ब्रेकिंग न्यूज, आपने कहा था आरपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। बाबर के नाम पे भागते। ब्रेकिंग न्यूज, आरपी सिंह ने कहा बाबर कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। बड़े सुनिए, आरपी सिंह ने कहा कि मैं ज्ञान वापी मस्जिद बनाऊंगा। कि अरे सुनिए, क्या हो गया भाई? बाबर अत्याचारी था। आप होपलेस क्यों हो रहे हैं? अत्याचारी था। आप होपलेस क्यों हो रहे हैं? ये दर्ज है। प्राइम मिनिस्टर पर इल्जाम, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। प्राइम मिनिस्टर पर इल्जाम। पहले कहा प्राइम मिनिस्टर क्या बेचता है, अब कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। अब कह रहे हैं ज्ञान वापी मस्जिद बनवाएंगे। सिर्फ उनके अंतिम संस्कार के लिए 78,700 करोड़, आज का मूल्य 400 करोड़ है। उससे छोटे साहबजादों की अंतिम संस्कार के लिए उस औरंगजेब को आप कह रहे बड़ा अच्छा था। औरंगजेब बड़ा अच्छा था। आप अभी कह रहे हो औरंगजेब क्रूर नहीं था। करूर नहीं था। अभी आप कह रहे हो उस औरंगजेब ने वही बता रहे कौन है, वही बता रहे कौन था औरंगजेब, वही बता रहे। हम तो अपना आइडियल नहीं मानते औरंगजेब को, ना बाबर को मानते। शहीद हुए रोमे गुरु औरंगजेब के आदेश से धर्म को बचाने के लिए। लेकिन आपकी सियासत बिना औरंगजेब के, बिना बाबर के, बिना मुसलमान के, बिना पाकिस्तान के चल ही नहीं सकती। अगर 3-4 वर्ड इनकी अगर आपकी हिम्मत हो तो पूरी बात सुनना। डिबेट भी नहीं कर सकते। सुनना, पूरी बात सुनना। ये डिबेट भी नहीं कर सकते। सुनो, अरे मौलाना सुनो, डिबेट मौलाना असली बात सुनो, मुसलमान, बाबर, औरंगजेब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस पर चलती है। असली बात सुनो। गुरु ग्रंथ साहब ने एक बात और कही है, सुन लीजिए। अरे सर, अरे सुनिए, हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान की। चलिए अब एक मिनट आरपी सिंह अब आप बोलिए। आरपी सिंह आप बोलिए। आरपी सिंह अरे वो वीडियो हिंदुस्तान का ही था। वो तो बच्चा नारा लगा रहा था हिंदुस्तान का ही था। भारत के 200 जिलों में सेकुलरिज्म नहीं चल रहा है। भारत के 200 जिलों में सेकुलरिज्म नहीं चल रहा है मौलाना जी। 200 जिलों में सेकुलरिज्म मैंने कहा प्रधानमंत्री ने, मैंने कहा पार्लियामेंट में कहा कि मस्जिद में बनाओ। मैंने कहा ये आपने हाँ मत करो, हंसो मत। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है। चलिए बोलने दीजिए। आज क्या हो गया? रशीदी क्या हो गया बताइए। औरंगजेब कौन? में क्या खा कर आए हो? औरंगजेब कौन? औरंगजेब क्या खा रहे हो? मौलाना लंच में क्या खा कर बच्चों का मांस ही खाता। आज तो उल्फा बकरे हो। बच्चों का मांस ही खाता था। मैंने तो ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर क्या बेचता है। अब कह रहे प्राइम मिनिस्टर बाबरी मस्जिद बनवाएगा। हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। भाई अब आरपी सिंह बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रशीदी जी, टाइम कम है, आपको भी 2 मिनट दे पाऊंगा, सबको 2-2 मिनट दे पाऊंगा। आखिरी के 7-8 मिनट है। सुनिए सुनिए जी, बस अब हो गया। ऑडियो बंद ऐसे नहीं, आपके कहने से नहीं कहेंगे ना। अब औरंगजेब कौन वो बता रहे हैं। अरे सुनिए सर, सुनिए बोलिए आप। आरपी सिंह, मैं असली बात सुनिए। गुरबानी एक बात और कहती है, मैं तो गुरबानी को कोट कर कह रहा हूँ। बाबर के बारे में गुरबानी में दर्ज है क्यों अत्याचारी था। गुरबानी एक और बात कहती है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत सब बंदे।
एक नूरते सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे, पर दिक्कत है ये मानते नहीं, ये कहते हैं सिर्फ हमारा। रशीदी साहब बहुत धन्यवाद। अरे सुनिए ना, अरे हो गया। पर दिक्कत ये बोलने दीजिए ना। औरंगजेब फिर कौन था? आपका मसीहा था, आपका पूजनीय था। बोलिए ना क्रूर आतंकी था, बोलिए बलात्कारी क्रूर आतंकी आता था, डकैत था। उसने अपना वर्चस्व बनाने के लिए सिखों के गुरुओं के साथ क्या किया उसने? असली बात पूरी करनी थी। शीशगंज गुरुद्वारा जाइए, चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारा जाएंगे। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने बुद्धिस्टों के साथ आपने क्या किया? किसने किया? औरंगजेब को कबर फाड़ देंगे अब, औरंगजेब को कबर फाड़ देंगे अब। फिर आप कहते औरंगजेब मेरा कोई नहीं है। आप भी क्रूर हैं, आप भी क्रूर हैं। फिर आप कहते औरंगजेब मेरा कोई नहीं है। औरंगजेब आपका सगा है, औरंगजेब आपका मसीहा है, औरंगजेब आपका मसीहा है, औरंगजेब आपका पूजनीय है, औरंगजेब के आप बहुत बड़े फैन हैं। औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द ना आप नहीं बोलेंगे। आप औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हैं और सुनेंगे। मस्जिद को हड़पना चाहते हैं, आप भी क्रूर हैं। राम में क्या फर्क है? किसको? आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी, बाबरी नहीं विवादित ढांचा था प्रभु। ज्ञान बाबरी मस्जिद हड़पना चाहते हैं, मंदिर तोड़कर बनाया गया मस्जिद। आपने लाखों बुद्ध मठ तोड़े, आप भी क्रूर हैं। आप भी क्रूर हैं। आपके उनके क्रूर होने में क्या फर्क हो गया? गंगा जमनी तहजीब। अरे वो क्रूर है तो आप भी तो क्रूर हैं। आप भी तो जबरदस्ती हथियार हैं। मैंने ये बहुत गलत हो रहा है रशीदी जी। मेरी बात एक मिनट आरपी सिंह, एक मिनट। आपने बोला क्रूर है, अगर ना सर सुनिए मेरी बहुत ध्यान से बात सुनिएगा रशीदी जी। क्रूर होते ना तो 497 साल राम मंदिर के लिए इंतजार नहीं करते। क्रूर होते ना तो काशी के लिए 350 साल इंतजार नहीं करते। क्रूर होते ना तो मथुरा भी आजाद होता। क्रूर होते ना तो कमलेश तिवारी नहीं होता। क्रूर होते तो कश्मीर में नरसंहार नहीं होता। क्रूर होते ना तो फिर ये सब नहीं होता। इसलिए छोड़िए ये सब, कोर्ट तय करेगा। कांग्रेस की सरकार क्या इस्लामिक सरकार थी? चलिए क्यों नहीं बोले कांग्रेस की सरकार में? वो नहीं होता। साल क्यों चुप रहे आप? कांग्रेस की सरकार हिंदू सरकार थी, इस्लामिक सरकार से आप क्यों नहीं बोले? आप कांग्रेस की सरकार में उठा दिए। अश्विनी उपाध्याय, फिर अनुराग भदौरिया। आप चोरी के साथ मूर्ति रखते हैं और कहते हैं प्रकट हो गए। जड़ पे जाता हूँ, सारी बात की जड़ सुन लो मौलाना। सारी बात की जड़ पता क्या है? इनको दिक्कत है कहते सर हमारा रास्ता ठीक है, हम कहते हैं सारे रास्ते ठीक है। ठीक, ये दिक्कत सब यही की है, बस सिर्फ दिक्कत यही की है, इसके अलावा कोई और दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये मान ले सारे रास्ते ठीक है तो बिल्कुल दिक्कत होगी। तो मानते हैं सारे। अब अश्विनी उपाध्याय, हम सारे धर्मों को ठीक मानते हैं। एक मिनट रशीदी, लेकिन आप नहीं मानते इस्लाम। भाई वो आपके पूर्वजों की बात कर रहे हैं। अमन जी, आप इस्लाम धर्म, वो आपके पूर्वजों की बात उठा रहे हैं। मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं। बोलने दीजिए। आप कह दो कि हम मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मुसलमानों को आतंकवादी जोड़ते क्यों, बचाते क्यों है? फिर आतंकवाद से इस्लाम को क्यों जोड़ते हो? कह दो इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना बोलिए बुरहान वानी आतंकवादी, याकूब मेमन आतंकवादी। आप बोलिए याकूब मेमन आतंकवादी, बुरहान वानी आतंकवादी। बोलो आरपी आतंकवाद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। बोल दो आप, जो इस्लाम को नहीं मानता काफिर है। अरे कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे बताओ, इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना बोल दो। हिंदुओं का कोई नहीं बोल सकते। मैं कहता हूं आतंकवाद का डर नहीं होता। सिखिज्म का अश्विनी उपाध्याय, आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। हिंदुओं का एक बार सुन लीजिए मौलाना जी, आपके काम की बात बता, सुन लीजिए। अश्विनी हिंदुओं का धैर्य देखिए। दिल्ली को बसाया धर्मराज युधिष्ठिर ने। दिल्ली में युधिष्ठिर के नाम पे, भीम के नाम पे, नकुल के नाम पे, सहदेव के नाम पे, अभिमन्यु के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां नहीं है। और दिल्ली में बाबर, हुमायूं, तुगलक, लोधी, अकबर, शाहजहां, शेरशाह ऐसे जो लुटेरे दिल्ली में आए, भारत को लूटा, बलात्कार किया, हत्या किया, कन्वर्ट कराया, उनके नाम पे दिल्ली की, देश की राजधानी में सड़क मोहल्ले गलियां हैं। इससे ज्यादा सहिष्णु हिंदू और कौन चाहिए? जिसने दिल्ली को बसाया पांडवों ने, उनके परिवार के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां नहीं, आक्रांताओं के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां नहीं। इसके बावजूद भी कभी हिंदुओं ने 10-20 लाख की संख्या में इकट्ठे होके दिल्ली में कभी प्रदर्शन नहीं किया। इनके यहाँ तो छोटी छोटी बात पे खाना फूंक देते हैं, थोड़ी बात पे। अनुराग, आपको लगता है कि हेडक्वार्टर ये विवाद सुलझ जाएगा तो नफरत की दुकान भी, अब देखिए ना पीएफआई वाली नफरत की दुकान, देखिए मैं आपको बता दूं, ये दुकान बंद हो जाएगी और ये मसला हल हो जाएगा। पता सबको है, आपको भी पता है, वो वही मैं कह रहा हूं, आपको भी पता है
है वो शिवलिंग। मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये नफरत, आपको भी है, पता है ना वैसे? ये नफरत की दुकान का जो सामान है वो भारतीय जनता पार्टी की दुकान में बिकता है। तो छीन लीजिए और मंदिर के साथ खड़े हो जाइए। सुन तो लेना, इनकी नफरत की जो दुकान है वो ये खत्म नहीं करेंगे। ये ज्ञान व्यापी के बाद चले जाएंगे, लाल किला, आपके बीच में नहीं बोले कुणाल बोलने दीजिए, लाल किला की बात चले जाएंगे, कुतुब मीनार, क्योंकि इनको लगता है ना कि जनता कहीं हमसे ये ना पूछ ले। कुतुब मीनार में तो लिखा हुआ है 27 मंदिरों के अवशेषों पर। मैं बात कर रहा हूँ ना, 2014 में आपने बोला था हम आएंगे तो देश को डिजिटल इंडिया और देश को रोजगार दे देंगे। आज युवा पूछ रहा है कि भैया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ है, बुलेट ट्रेन कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख हमारे अकाउंट में आने थे कहाँ है। देश भूखमरी के कगार पे 116 में 101 नंबर पे हमारा देश आ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ चुका है। किस तरह से यहाँ पे एक हिंदू को मुस्लिम समझ के पीट के कुछ मार डाल रहे हैं। तो आप ये लिंचिंग क्यों हो रही है भाई, क्यों आप मार रहे हो, क्यों आपने नफरत फैला दी है कि आप किसी को पीट के मार डाल रहे हो।